अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, राठौर प्रोडक्शन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे प्रोग्राम सन्नाटा में एक सच्ची कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है खूनी गेस्ट हाउस। कहानी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर कहानी का पता चल सके। वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं खूनी गेस्ट हाउस। शर्जील 3 बहनों का एक भाई था। माँ हर वक्त शर्जील के लिए दुआ करती रहती थी। शर्जील और महरो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों घराने को उनका मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता था। हस्ब रिवायत मिलजुल कर दोनों की शादी करा दी गई और दोनों बहुत खुश थे। माँ और बहनों के इसरार पर महरो और शर्जील को हनीमून पर भेजा गया। बाहर मुल्क जाने की हैसियत तो नहीं थी, लेकिन अंदरून मुल्क सवात मरी के लिए प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। महरो और शर्जील दोनों हंसी खुशी ट्रेन का सफ़र करते हुए बालाकोट पहुँचे, जहाँ खूबसूरत मंजर देखकर दोनों लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। शर्जील ने वहाँ एक गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह का चुनाव किया। महरो उस गेस्ट हाउस को देखकर कुछ नाखुश थी। वो शर्जील से कहने लगी, ऐसे वीरान गेस्ट हाउस में रुकने के बजाय हम किसी होटल में क्यों नहीं रुक जाते? लगता है इस गेस्ट हाउस में हमारे अलावा कोई और मेहमान नज़र भी नहीं आ रहा। शर्जील ने कहा, अच्छा है, सबसे अलग थलग रहेंगे और फिर किराया भी मुनासिब है। बाकी होटलों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। बाहर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली, खूबसूरत मनाजिर देखकर दोनों बहुत खुश थे। खाने पीने से फारिग होकर दोनों मोबाइल पर सोशल मीडिया में गुम हो गए। आधी रात गुजरने के बाद अचानक दूसरे कमरे में अलमारी के दरवाजे बजने लगे। दरवाजे इस खौफ तरीके से बज रहे थे कि महरो सहम गई। वो खौफजदा होकर कहने लगी, शर्जील, ये आवाजें कैसी हैं? शर्जील ने हंसकर कहा, अरे हवा से दरवाजे बज रहे हैं और तुम खौफजदा क्यों होती हो? महरो कहने लगी, शर्जील, तुमने कमरों में लाइटें भी क्यों ऑफ कर रखी हैं? कम से कम लाइटें तो जला दो। शर्जील कहने लगा, अच्छा भाई महरो, रातों को कमरों में लाइटें जलाना कोई अच्छी बात नहीं होती। महरो कहने लगी, मुझे बड़ा खौफ आ रहा है, प्लीज़ लाइटें खोल दो ना शर्जील। शर्जील कहने लगा, अच्छा भाई, खोल देता हूँ। वो खड़ा होकर एक लाइट का बटन जैसे ही ऑन करने लगा तो अचानक बल्ब फट गया। कहने लगा, महरो तुम्हारी तरह ये बल्ब भी खौफजदा होकर फट गया है। अच्छा, तुम मुझे पानी पिलाओ, मैं फ़ोन पर जाकर रिसेप्शन पर कहता हूँ कि वो दूसरा बल्ब ले आए। इधर महरो खौफजदा होकर सहम कर बैठ गई। शर्जील करीब आया और कहने लगा, अरे डर क्यों रही हो महरो, मैं हूं ना, प्लीज पानी पिला दो ना। महरो घबरा कर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, उसको महसूस हुआ कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है। वो आगे बढ़ती रही, फिर अचानक पीछे मुड़कर उसने देखा, लेकिन पीछे वो अलमारी की तरफ करीब पहुंचकर जोर से दरवाज़ा खोलती है कि अचानक एक भयानक औरत उसके सामने आ जाती है। वो भयानक औरत चीखने चिल्लाने लगती है। महरो चिल्लाकर एकदम पीछे होती है और शर्जील को आवाज़ देने लगती है, शर्जील, देखो इस अलमारी में कोई है। शर्जील भागा हुआ महरो के करीब आता है और महरो घबरा मत, तुम्हें पता है मैं ये जिन भूत बलाओं से डरने वाला नहीं हूँ। आओ मेरे साथ आओ,
वो अलमारी के करीब जाता है, मेहरू को अपनी तरफ खींचता हुआ कहता है, आओ, इधर आओ ना मेरी तरफ, कौन है? देखो, अलमारी के दरवाजे खोलकर दिखाता है, इसमें तो कोई भी नहीं है। मेहरू सिमटी हुई उसके पीछे खड़ी हुई देख रही होती है। शर्जील, इधर कौन है? कोई भी तो नहीं है मेहरू, सिर्फ तुम्हारा खौफ है, बस और कुछ नहीं। मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डरपोक कहीं की। मेहरू, शर्जील प्लीज, मुझे डर लगता है, मुझे किसी और होटल में ले चलो ना। शर्जील कहता है, अच्छा ठीक है, हम लोग कल किसी और होटल में चले जाएंगे, अभी तो प्लीज मुझे पानी पिला दो। शर्जील अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। मेहरू किचन से पानी की बोतल लेने के लिए जाती है और जैसे ही वापस लौटती है कि उसके सामने एक अजीब सी मखलूक खड़ी नजर आती है। मेहरू घबरा जाती है। मखलूक कहती है, मेहरू, मेहरू, कैसी हो तुम? बहुत अरसे बाद तो इस मेहमान खाने में कोई आया है हमारी प्यास बुझाने। मेहरू पीछे हटती है, वो खौफ के मारे और पीछे जाने लगती है। कहती है, जाने दो मुझे। मैं कहती हूँ, मुझे जाने दो। वो शर्जील को आवाज़ देना चाहती है लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। मखलूक हंसने लगती है और कहती है, अब तुम्हें यहाँ कोई लेने नहीं आएगा। शर्जील, शर्जील कहते हुए बेहोश हो जाती है। शर्जील दूर से भागा हुआ करीब आता है और मेहरू को आवाज़ देता है, मेहरू, मेहरू, उठो, मेहरू, मेहरू, उठो। अब शर्जील घबरा जाता है। वो इधर उधर अपने दाएं बाएं दोनों तरफ देखता हुआ मेन डोर की तरफ भागता है, जहां मेन गेट पर चौकीदार आग लगाए बैठा है। शर्जील बाबा के करीब जाकर कहता है, बाबा, बाबा, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मेरी मदद करें, किसी डॉक्टर के पास ले चलें या उसको किसी अस्पताल के करीब। बाबा कहते हैं, बेटा, यहाँ करीब करीब में तो कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई अस्पताल। हाँ, अलबत्ता हमारे बराबर वाले गेस्ट हाउस में एक जंतरी बाबा रहते हैं, उनको अपने साथ ले जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर देंगे। शर्जील दौड़ता हुआ, भागता हुआ और दूसरे गेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंचता है और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगता है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है भाई? ये इस वक्त कौन दरवाज़ा बजा रहा है? शर्जील कहता है, बाबा, बाबा, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। बाबा, बाबा, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मेरे साथ चले ना बाबा, प्लीज़ मेरी मदद करें। जंतरी बाबा कहते हैं, अच्छा, कहाँ रहती है तुम्हारी बीवी? किस जगह रहते हो तुम? शर्जील कहता है, मैं आपके बिल्कुल बराबर वाले गेस्ट हाउस में हूँ बाबा। जंतरी बाबा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। जेब से तस्वीर निकालकर वो आगे आगे चलने लगते हैं। शर्जील उनके पीछे पीछे चलने लगता है। बाबा गेस्ट हाउस के दरवाजे पे आकर पहले गेस्ट हाउस के दरवाजे को देखते हैं, जो अजीब सा धुआं निकल रहा होता है। वो शर्जील का हाथ पकड़कर गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होते हैं और शर्जील से कहते हैं, अपनी बीवी को आवाज़ लगाओ। शर्जील घबरा कर कहता है, बाबा, मेरी बीवी तो बेहोश है, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकेगी। बाबा गुस्से में आकर शर्जील को कहते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करो, अपनी बीवी को आवाज़ लगाओ। शर्जील घबरा कर अपनी बीवी को आवाज़ लगाता है, मेहरू, 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 तुम कहाँ हो? अचानक मेहरू सामने आ जाती है। शर्जील जैसे उस बढ़कर उसे पकड़ना चाहता है, बाबा जोर से हाथ मारकर शर्जील को पीछे धकेलते हैं और कहते हैं, रुक जा बेवकूफ़, ये तेरी बीवी नहीं, ये मकरो फरेब है। और जोर जोर से अपनी तस्बीह पढ़ने लगते हैं। इतनी देर में मखलूक अपनी अजीब सी आवाज़ में कहती है, चले जाओ यहाँ से मौलाना, वरना तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। जंतरी बाबा अपना हिसार बांधते हुए लड़के के करीब आते हैं
और कहते हैं इस हिसार से बाहर मत निकलना लड़के, वरना मारे जाओगे। मखलूक चीखती है, कहती है चले जाओ मौलाना, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा भी खून पी जाऊंगी। जंतरी बाबा अपने कंधे से रुमाल निकाल कर कुछ पढ़ते हैं और मेरो की तरफ फूंकते हैं। 3 बार फूंकने के बाद ऐसा लगता है कि मेरो बेहोश होना चाहती है। वो जैसे बेहोश होने लगती है, जंतरी बाबा अपना रुमाल उसके सर पे डालते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। मेरो उस रुमाल को पकड़कर जंतरी बाबा की तरफ आ जाती है। अजीब मखलूक बड़ी जोर से चीखो चिल्लाने की आवाज़ में कहती है, मौलाना तुम इसे लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। जंतरी बाबा कहते हैं तेरे बस का काम नहीं अब इसे रोकना, अब ये दोनों मेरे साथ जाएंगे। जंतरी बाबा दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें उन खूनी गेस्ट हाउस से बाहर लेकर आ जाते हैं और अपने गेस्ट हाउस की तरफ ले जाते हैं। अपने गेस्ट हाउस में लाकर उन दोनों को पानी पिलाकर उनको दिलासा देते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी, शुक्र है तुम दोनों बच गए, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हें चाय पानी का तुम्हारे लिए बंदोबस्त करता हूँ। फिर कहते हैं तुम लोगों ने गलत गेस्ट हाउस का इंतखाब किया। दरअसल ये गेस्ट हाउस नहीं, ये खूनी गेस्ट हाउस था, खूनी गेस्ट हाउस था। मेरो और शर्जील उसी वक्त खड़े होकर जंतरी बाबा से इजाज़त लेते हैं और कराची की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये है आज की कहानी खूनी गेस्ट। हमारी आइंदा आने वाली कहानी का इंतज़ार कीजिए सन्नाटे में।